और 309 और 40 हमारी मेरी भी जाए है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। एक नए दिन का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के शुक्र के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ। हर रोज़ एक नई ज़िंदगी, एक नया दिन मुझे आप सबको मुबारक हो। ख़ासकर हम लोगों के लिए, सर्वाइवर्स के लिए एक-एक लम्हा, एक-एक दिन, एक-एक महीना, एक-एक साल बहुत कीमती है कि हमें अल्लाह ने इतना मौका दिया है कि हम जो है सर्वाइव कर पा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो लाइफ है वो हमारी रूटीन पे आ चुकी है। बस ये है कि इंसान है, ज़िंदगी है और बहुत सारी चीज़ें आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं भी होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हर हाल में। और इसके अलावा जो है, क्योंकि शुक्र अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर वो तो अल्लाह ताला का हुक्म है ना कि तू राज़ी हो जा उस चीज़ पे जो मैंने तेरे लिए चुनी है या मुंतखब की है, फिर मैं तुझे वो भी अता करूँगा जो तेरी रज़ा है। तो हम राज़ी हो जाते हैं उसकी रज़ा पे और एक्सेप्ट करते हैं हर एक चैलेंज को, हर एक आज़माइश को, और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए। और अल्लाह ताला बहुत ही मेहरबान है, रहीम है, करीम है, वो हमारे सब्र का फल हमें ज़रूर देंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी मैं तैयार हूँ ऑफ़िस जाने के लिए, ऑफ़िस निकलते हैं। अब खदीजा ने कल मुझे कहा, मम्मा कल मेरी वीडियो कॉल वाली वीडियो देख रही थी, आपने ये कैसे मोबाइल पकड़ा हुआ है? मैंने कहा आई नो कि मुझे मोबाइल नहीं पकड़ना आता, मोबाइल से मिरर में बात करना नहीं आता, क्योंकि बहुत आगे आ जाता है मोबाइल और मेरा फेस कभी कभी छुप रहा होता है। लेकिन मैंने कहा मैं फिर भी बनाऊंगी क्योंकि मुझे सीखना है और इसी तरह बना बना के ही सीखूंगी। तुम लोग भले मजाक उड़ाते हो तो उड़ाते रहो। एनीवेज, बस अभी निकलते हैं ऑफिस के लिए। अच्छा, इस टाइम पे जो है ना, ये तीनों लिफ्ट में किसी में भी आप चढ़े ना, फुल भरी हुई होती थी। ऊपर 13 तक जाती थी, फिर वहाँ से बच्चे पेरेंट्स को लेते 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 नीचे ग्राउंड पे आती थी। अब ये है कि स्कूल बंद, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल सबकी छुट्टियाँ हैं, तो बिल्कुल सन्नाटा, सारे बच्चे सो रहे हैं और बहुत खामोशी है। इनफैक्ट कल मैं जब गाड़ी में, बस में बैठी हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन सी सीट पे बैठूँ। सारी सीट्स खाली थी ईद के, क्योंकि ईद से पहले तक सारा सिस्टम चल रहा था, स्कूल भी ओपन थे सब कुछ, और ईद की छुट्टियों के साथ ही वेकेशंस हो गई हैं। तो आ चुकी 7 पे मेरी लिफ्ट। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि लिफ्ट तो खाली थी, बिल्कुल ही खामोशी, सारे बच्चे सो रहे हैं पेरेंट्स के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है तो पेरेंट्स भी जल्दी उठ जाते हैं। ओह वाओ, क्या खूबसूरत मौसम हो रहा है, बहुत ही धूप निकली नहीं है और बहुत ही प्यारी हवा चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा हाँ, मैं बात कर रही थी ट्रांसपोर्ट की, बिल्कुल भी भरी हुई नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो बच्चियाँ थी वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की होती थी, बिल्कुल दरवाजे तक लटक रही होती थी। और वो भी जो है खाली थी बसेस, रोड भी खाली थे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था और मौसम तो बहुत ही आला और खूबसूरत हो रहा है आज। जनाब, हम पहुंच गए ऑफिस, जल्दी से थंब लगाना है, अटेंडेंस लगानी है। तो जनाब, मैंने आपसे कहा था कि इस तरह खुली फ़िज़ा में जो है आपने कुछ टाइम स्पेंड करना है, सांस लेनी है, लेकिन वही होता है कि काम इतना ज़्यादा होता है कि आप नहीं निकाल पाते अपने लिए टाइम। अभी मैंने थंब लगाया, बैग रखा अपनी टेबल पे और मैं आ गई। मैंने कहा जब तक मेरी टीम आए, मैं उनको बोल कर आई हूँ अपने रजिस्टर सारा डेटा निकाल लें, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। तो वो अभी वो मैनेज कर रही हैं वो सारी अपनी चीज़ें।
जब तक मैंने कहा मैं कुछ 2-4 राउंड लगा लूँ और आप लोगों से बात भी कर लूँ। और 2 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। अच्छा, असल में अब मेरे पास साथ ना मेरी कोलीग मेरी जो इमीडिएट बॉस हैं, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो डॉक्टर हैं, तो उनसे मेरी अक्सर डिस्कशंस होती रहती हैं। उनको मैंने बताया मेरे पास चैनल है और मैं वीडियोस बनाती हूँ रिगार्डिंग अवेयरनेस और कैंसर के हवाले से। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि 2 चीज़ें जो है, इससे पहले भी मैंने आपसे शेयर किया था कुछ 2-3 पॉइंट्स जो डाइट के हवाले से थे, और अभी जो मैं पॉइंट शेयर कर रही हूँ वो डाइट के हवाले से नहीं है, वो इस मोबाइल के हवाले से हैं। इससे लगने वाली जो रेजेज़ हैं उसके हवाले से हैं, और इसके अलावा जो हम हेयर अपने स्ट्रेट करवाने के लिए जो रिबॉन्डिंग करवाते हैं, जो केराटिन करवाते हैं, उसके हवाले से है। तो हम जो सर्वाइवर्स हैं जिनको पहले ही रेडिएशन लग चुकी है, हमें ये जो मोबाइल की रेज़ हैं इनसे बचना चाहिए, कम से कम यूज़ करें। लेकिन आजकल तो हम जिस तरह हमारी सांस आ रही होती है, जा रही होती है ना, हमारे लिए मोबाइल इतना इम्पोर्टेंट हो गए हैं। मैं कहती हूँ बच्चों के पास भी इतना ज़्यादा देर तक मोबाइल होते हैं, हमारे पास भी होते हैं। तो इसकी जो ये रेज़ है ना स्क्रीन की, चाहे फिर वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टीवी हो, ये भी कॉज़ है। हमें इनसे बचना चाहिए और कम से कम इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सेकंड ये है कि जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी सर्वाइवर्स हैं, अब आपने कभी भी अपने बाल स्ट्रेट नहीं करवाने, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स लगता है वो भी कॉज़ है ब्रेस्ट कैंसर का। अच्छा, अब जब उन्होंने ये बताया ना तो मुझे एकदम से फीलिंग आई, हाय वो तो मैंने भी करवाया था। यस, मैंने करवाया था, लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं है 100 औरतें रिबॉन्डिंग करवाएं और 100 को ही ब्रेस्ट कैंसर हो, कभी किसी को हो सकता है, लेकिन ये कॉज़ है। तो ये है कि जब आप सर्वाइवल में आ गए और ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट हो गया है, तो बेहतर ये है कि आप एक स्ट्रेटनर ले लो। मैंने भी लेना है, पहले मैं सोच रही थी मैं स्ट्रेट करवाऊँगी, लेकिन जब से डॉक्टर ने मुझे बताया, मैंने कहा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो स्ट्रेटनर ले लें, क्योंकि कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, कोई ईद बारात, कहीं आना जाना, कोई शादी वगैरह में, अदरवाइज़ तो हम लोग वैसे ही बाल बांध के रखते हैं। तो ये 2 चीज़ें थी जो कि आप लोगों से शेयर करनी थी कि मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करना है। वैसे ही अच्छी बात है मोबाइल कम यूज़ करना, और दूसरी बात ये कि आपने रिबॉन्डिंग या केराटिन या जो भी बाल स्ट्रेट करने के लिए केमिकल्स यूज़ होते हैं वो आपने नहीं करवाना। अभी बस मैं जा रही हूँ काम करने के लिए, पूरा दिन मेरा बिज़ी जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों से बात करने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और ज़्यादा लंबी वीडियो मैं इसलिए भी नहीं बनाती कि फिर आप लोग, वैसे ही व्यूज़ इतने कम हैं मेरी, 500-600 हज़ार से जो है ना वो अब 30-35 पर आ गए। वीडियो लंबी होगी तो फिर मैंने सोचा आप लोग फिर और ज़्यादा जो है बोर हो जाएंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो मेरे चैनल पर होती नहीं है, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है और थोड़ी सी अवेयरनेस होती है।